ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहात्म दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। We are studying Vivekachudamani, and Vivekachudamani is a very profound text in Advaita Vedanta. Each and every chapter contains the profound Advaitic idea. अद्वैत वेदांत की सारी वस्तु इस एक ही किताब में लिखा हुआ है। अद्वैत वेदांत की प्रयोजनीयता क्या है? क्यों हम लोग अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं? जो कोई शास्त्र क्लेम नहीं करते वो अद्वैत वेदांत करते हैं। वो क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। जगत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिनके मन में दुख नहीं। Advaita Vedanta is such a text who does the scientific analysis of our life,
the problems of life, how to deal with the problems, and about the total cessation of sorrow. आत्यंतिक दुख निवृत्ति. सिर्फ ये दुख वो दुख ऐसे नहीं, हर दुख का जो जड़ है उसको उखाड़ना ही अद्वैत वेदांत की काम है. दुख उखाड़ के होगा क्या? Each and every one in this world wants happiness through success. ऐसे आनंद नहीं कि आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं. परमानंद प्राप्ति. परमानंद मीन्स जिस आनंद का कोई ग्रेडेशन नहीं है कि आज की आनंद कल से बेहतर है. It's a homogeneous state of happiness. That is called Paramananda. Advaita Vedanta proclaims how to achieve that. And not only Advaita Vedanta shows us the way to achieve Paramananda, it inspires others. That's why that Advaita Vedanta is always demanding, but for the class of people. What class? They should be educated? No. They should be rich? No. So what is the qualification of studying Advaita Vedanta? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी. जिनके पास साधन चतुष्टय है वही अद्वैत वेदांत की अधिकारी है. क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये जिनके पास है, जिनके पास मुमुक्षुत्व है, मुक्ति का इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, ये अद्वैत वेदांत की क्वालिफिकेशन है. दे आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अद्वैत वेदांत. दिस टेक्स्ट started with some question and answer. This is the beauty of the Sanatana Dharma, where the acharyas accept and expect questions. What sort of questions? The students who is having the basic questions of life, the subtle questions of life. I think, what was the question? Ko naam bandha kathamesha agataha katham pratisthasya katham vimokshaha ko savanatma paramah atma tayor vivekaha kathame taduchyatam. What is bondage? जीवन में बंधन क्या है? सारे संसारी बंधन में जुड़े हुए हैं. सब लोग बोलते हैं कि बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, लेकिन ये बंधन क्या है? को नाम बंध कथमेश आगतः.
ये बंधन जो हमारा है, हर बंधन, माता पिता की बंधन, स्वामी स्त्री का बंधन, माँ बेटा की बंधन, वस्तु के साथ बंधन, विषय के साथ बंधन, ये बंधन एक्चुअली है क्या? ये बंधन कहां से आया? कथम प्रतिष्ठास्य, हाउ डज इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट? ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कथम विमोक्षः, इससे मुक्ति कैसे मिल सकता है? हाउ कैन वन गेट आउट ऑफ इट कंप्लीटली? कौ, को, कह, असौ, अनात्मा। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे सारे अनात्मा है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। तो कहा असौ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है? किसके ऊपर आधारित होके ये आत्मा और अनात्मा बोलते हैं आप? बारहवा कहा, आत्मा कहा, हु इज सुप्रीम सेल्फ, एंड तयोर कहा, तयोर विवेक, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट? Because all discrimination have some different procedure. If you want to discriminate the sugar from the sand, it has a style procedure. If you want to discriminate the soluble particle in the water, अगर पानी में जो नुकसानकारी वस्तु है उसको कैसे फिल्टर करो, उसका फिल्टर करने का पद्धति अलग है। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करो, पार्थक्य करो, इनका पद्धति क्या है? एतद उच्यताम, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन ऑल दिस टू मी। Guru explained, and Guru started explaining in the basis of the question of the student. शिष्य जो भी प्रश्न सवाल पूछा, गुरु शास्त्र के ऊपर आधारित होकर सारे प्रश्न की उत्तर दे रहे हैं। तो ये भी एक मजेदार वस्तु है इस टेक्स्ट में। अब जहां से भी चालू करो, इस टेक्स्ट की मजा है, और एकदम ऐसे लगेगा कि हम लोग पहले से ही चालू कर रहा। जैसे हमारा आज शुरुआत होना है 149 नंबर से, 149। बट इफ यू डोंट revive the other idea, that also not a problem for discussing 149 slokas. कोशैरन्यमयाद्यैः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति। कोशैरन्नमयाद्यै पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति। निजशक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बोवापि स्थम्। निजशक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बो वापि स्थम्। What a beautiful idea
we have God. गुरु पंचकोश की विचार कर रहे हैं। ये कोश शब्द की अर्थ क्या है? कोश जैसे चादर। चादर शरीर नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति के ऊपर ये लिपटे हुए रहते हैं तो चादर का ही शरीर लगता है। ऐसे ये आत्मा 5 चादर से ढका हुआ है, और वो आत्मा की इतनी करीब है कि उनको ही ये सारे कोष को या चादर को आत्मा के रूप में महसूस होता है। पहले है अन्नमय कोश। ये हमारा शरीर है, ये अन्न से बनता है। कैसे? न अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है, इस वीर्य से मातृकोख में भ्रूण उत्पन्न होता है, और वो भ्रूण कैसे परिपुष्ट होता है? ना माँ जैसे खाना खाते हैं। तो हमारा ये शरीर जब उसमें तब तक प्राण भी नहीं आया, वो भ्रूण बढ़ता है। कैसे? अन्न और रस से। माँ जो खाना खाते हैं, माँ जो पीते हैं, उसके ऊपर उनके अंतस्थित बच्चा को पोषण मिलता है। सो दिस इज अन्नमय कोश। दिस इज द मोस्ट फेवरेट फॉर जीव। काल रात को 2 रोटी खाया, आज सुबह वो दिवाकर चैतन्य बन गया। दिवाकर चैतन्य तो नहीं बन पाया, लेकिन उनका शरीर हो गया। ये शरीर एक ऐसे वस्तु है, मैजिकल एलिमेंट, जो भुला के रखता है कि यही मैं हूं। इसलिए शरीर जब गड़बड़ होता है, लगता है कि मेरा गड़बड़ी चालू हो गया। When there is cough and cold in the body, my mind gets affected. Lastly, I get affected. I think when someone asks, "How are you, Swamiji?" I'm very sick. That I consciousness, ये मैं की भाव, ये जड़ वस्तु रूप शरीर में आ जाता है, क्योंकि करीबन, इट्स वेरी प्रॉक्सिमेट। People are wasting the maximum amount of time, money, everything to nurture this. बचपन में याद है, पूरा मोहल्ला में एक ही सैलून हुआ करते थे, एक या दो।
अभी हर क्रॉसिंग में दो दो तीन तीन चार चार ब्यूटी पार्लर, स्पा, अभी तो सैलून का कॉन्सेप्ट टूट गया। So many restaurants, so many shops for this. As long we will forget the essence of our Shastra, essence of our scripture, we will be entangled for the Anatma, to nurture it, to pet it. जिम में कितना भीड़ देखो। When I went in there in Deshapriya Park crossing, there is one gym. And they told that this is open for 24/7 and 365 days. I told 24/7. Yes, people come at 1 o'clock, 2 o'clock in the morning to do gym. Now you can ask me the question, what's the problem over there, Swamijis? You people also do yoga and you indulge us to do yoga. See, when a Swami does yoga for his body, a Swami wants to make this body fit to realize God. भावना में फर्क है। एक भावनाएं तो गृहस्थ को सन्यासी बनाते हैं, एक गृहस्थ और सन्यासी के बीच फर्क क्या है? अंतरात्मा तो दोनों का ही एक है। खान पान, रहन सहन, almost same. So what's the difference between a Swami and a Grihasthi? Not Grihasthi, samsari. बोध में फर्क है, चिंतन में फर्क है, जीवन शैली के साथ जो चिंतन रहता है उसमें फर्क है। शास्त्र वही है जो हमारा, जो हम लोगों को संसारी के वस्त्र में सन्यासी बनाते हैं। इसी दुखदाई संसार में ही परमानंद की आस्वादन कराते हैं। That is the proclamation of Shastra, Advaita Vedanta. So Bhagavan Shankaracharya ji started Kosha Vichar. So it was Koshaihi Annamayadyaihi Panchavihi Atma न संवृतः भाति निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवाल पटलैः इव अम्बु वापीस्थम. What a wonderful explanation and example Bhagavan Shankaracharya ji has given in this 149th sloka. What he told? Now, he was born in Kerala. So Kerala and Bengal are almost same. A lot of small water bodies are here. तालाब बहुत रहते हैं, था, अभी तो नहीं है बंगाल में। सारे तालाब फिल अप होके
हाई राइज बन गया। लेकिन जो पहले का बंगाल था, केरला था, तो each and every pond or water body was not cleaned। तो उनके ऊपर यू नो दैट कोचुरी पाना हिंदी की हम जाने ना, हायासिंथ इज द इंग्लिश। सो हरा पत्ता जो होता है, स्मॉल 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 स्मॉल, ये ऐसे होता था कि लगता ही नहीं कि ये तालाब है। अगर उनके चार पास भी घास फास रहेगा, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट इट्स अ वाटर बॉडी। इफ वी कैन रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ महाभारत, द जड़, द मूल ऑफ कुरुक्षेत्र युद्ध, कि दुर्योधन जब माया महल में प्रवेश किया, एक जगह पर ऐसे ही जलक्षेत्र था, लेकिन उनको ऐसे डेकोरेट किया हुआ था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इधर जल है। और दुर्योधन ने गिर गया और सारे कपड़ा गीला हो गया। दुर्योधन ने द्रौपदी ने हंस पड़ी, बस। सो स्त्रियों की हर हंसी हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं करते, कोई कोई हंसी युद्ध में भी प्रेरित करते हैं। लेकिन ये जो हायासिन तालाब में होता है, ये कैसे, कहां से उत्पन्न होता है? पानी से ही उत्पन्न होता है। निज शक्ति समुत्पन्न ही, अपने शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ। शैवाल पटलई ही, शैवाल समूह के द्वारा वापीस्थम, वापी मीन्स जलाशय, तालाब। वापीस्थम मीन्स जलाशय में अवस्थित। अंबु इव, अंबु के मतलब जल। संस्कृत में एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अम्मा, सो माँ, मादर के लिए हम लोगों का तीन शब्द है संस्कृत में। अक्का, जो साउथ इंडियन में जाकर दीदी हो गया, अक्का अक्का अक्का, तो अक्का, अल्लाह एंड अम्मा। So the Allah Sabda is not a new word. It's in Sanskrit, जो माँ को इंडिकेट करते हैं। और हम लोग जो माँ बोलते हैं बंगाली में, संस्कृत में, उसका मतलब है नहीं। माँ कुरु धन जन यौवन दर्प, मत करो, माँ कुरु। तो अंबु इव, जल की जैसे, अन्नमयाद्यैहि, ये अन्नमय प्रवृत्ति, मतलब ये जो हमारा पांच कोश है, पांच चद्दर है, जो आत्मा को ढक के रखा है,
Annamaya kosha, Manomaya kosha, Pranamaya kosha, Vijnanamaya kosha, and Anandamaya kosha. तो पंचभिः कोशैः समृतः हमारा जो आत्मा ये पंचभिः कोशैः पांच कोश की द्वारा समृतः आवृत है। और उसके लिए क्या होता है? आत्मा न भाति, आत्मा की प्रकाश नहीं होती। आत्मा is not getting expressed clearly as Atma. Point it out. Atma is not getting, or Atma can't, Atma doesn't get chance to get reflected as Atma. How Atma gets प्रतिभाति कैसे होता है? Get expressed as शरीर, as मन, as बुद्धि। क्योंकि ये इनका तो कोई अलग से सत्ता नहीं, आत्मा से ही पैदाइशी है। जैसे ये जो पानी में जो शैवाल है, ये पानी से ही पैदा होता है और पानी को ही ढक देता है। और इस चादर के कारण शैवाल की जो लेयर है, इसके लिए पानी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। What Gurudev writes, covered by the five shades, such as the food shade, which are produced by its own divine power, the self ceases to appear, just as the water in the tank ceases to appear due to the collection of moss, which is born out of itself, means out of water. In Bible, the same concept is there. In Hard Nephi 12.15, where Jesus Christ tells that if you lit up a bulb, will you cover it with the thick things, or will you take out and light up your surroundings? Because Atma is self-effulgent, स्वतः प्रज्वलित। लेकिन इसमें फर्क क्या है? Because of Atma, everything looks like alive. What Jesus Christ tried to explain, we do the same thing. What's that? That we cover it. You can ask, how, Swamiji? We have not created our body. The problem is not with the body. Body should be there. Where is the problem? The problem with the identification. When we start thinking that I am this body, the problem starts. When we think that I am that mind,
आज मैं डाउन हूं थोड़ा, आज नहीं कुछ बोल सकता. What does it means? I am getting identified with my mind, and mind starts its gaming. The problem is in the identification and getting attached with it. So that is the problem of us, not the problem of Atma. लेकिन बात यह है कि निज शक्ति समुत्पन्न ही, निज शक्ति समुत्पन्न ही, ये अपने शक्ति से उत्पन्न हुआ है. ये जैसे पानी से ही ये मॉस उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, ये सारे आत्मा से ही उत्पन्न. वन great American writer named George Gerd Simpson, Western philosopher. Generally, Western philosophy ends in mind. वो लोग मन का ही आत्मा मानते हैं. लेकिन दिस पार्टिकुलर लेखक की एक वेरी फेमस पुस्तक है, द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन. वहां पर उन्होंने 3 कोश की विचार किया है. मतलब हर पंडित जब शांत हो जाते हैं, सिर्फ पंडित नहीं, व्यक्ति, क्योंकि ये तो अद्वैत वेदांत सिर्फ किताब में रहने वाले वस्तु नहीं. ये अद्वैत वेदांत की जो कॉन्सेप्ट है, ये श्रोताओं की विचार प्रणाली को उज्जीवित करने के लिए. यू हैव टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंगली. whenever we will be down, we should think that who is down, me or my mind? When there will be pain anywhere else in the body, and हम लोग ऐसे लगता है जे क्या हो गया, तब सोचने की वस्तु है कि आज ही हम लोग सुना है सुबह कि मैं शरीर नहीं हूं. ये शरीर एक कोश है जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं. ये प्रॉब्लम बिलोंग्स टू दैट कोश, नॉट बिलोंग्स टू मी. If any car or lorry or big, 48 wheels trailer go over my shadow, should I die? Because it's my shadow, but not me. Likewise, if any problem belongs to my body, belongs to my mind, belongs to my intellect, and when we are demoralized because of that, शास्त्र उस समय उपयोगी है. शास्त्र की कार्यकारिता तब है, दवाई तो तब लेते हैं जब मरीज हो जाते हैं. Whenever you are down, should apply this extreme medicine. I am not that. That's the beauty of Vedanta. That's the beauty of Vedanta. It's an applied science to deal our own issues. When we talk about ourselves, we touch it like that. When we talk about others, we do like this. तो जड़ विज्ञान जो है, बाहर की वस्तु के विचार करते हैं, ये क्या है, वो क्या है. और ये आध्यात्मिक विज्ञान
deals with our own problems. For a successful man, the culmination of both is verily required. There should be a culmination of physical science and inner science. Then the actual peace of mind is possible. There should be a nice culmination, and the culmination is possible only by the practicing what you are learning. Because if, suppose, you are suffering from some diseases and you have visited to the world-based doctor and he assured you, don't worry, you will be all right within a couple of days, and he prescribed some medicines. If you don't have it, will we get rid of the diseases? No. So medicine has to be taken. So what about the idea and the teachings you are getting through the Guru Parampara? They are like our mother. Each and every bit of our life should be enlightened with that traditional teachings. I am not that body. I am not that mind. What is the difference between the common man and the Mahatma? Because एकमेव द्वितीयम, एक ही आत्मा सबके हृदय में विराजित है. चाहे वो साधु महात्मा हो, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो पशु हो. लेकिन क्यों हम लोग बोलते हैं ये दुष्ट है और ये महात्मा है, ये साधु व्यक्ति है? जिनका चादर की मोटापन कम होते जाता है वही महात्मा है. Less identification with the sheaths, with the kosha. He is the Mahatma. How it gets happen? By constant listening and practicing, listening and practicing. Every day listening to the Vedanta. Take an oath, शपथ लीजिए. जैसे खाना के सिवा हम लोग रह नहीं पाते, आपके जीवन ऐसे होना चाहिए कि सत्संग के सिवा दिन में एक बार सत्संग होना ही चाहिए. वही असली फूड है. I can't live without the food. So that's satsang, and live the life according to that, accordingly. Next one, 150. So Gurudev has written very nice things. The vasana created agitations. The vasanas created agitations, and the perceptions of the pluralistic phenomenal world are like the moss in our minds. Because of them, the mind is not clear. The mind is not pure enough to reflect the divinity behind it. To remove this moss is to remove the ego and the egocentric desires while acting in the world.
The mind which is running towards the object, emotions, and thought should be turned in contemplation towards the reality. When this moss is even slightly removed from the mind, consciousness, which is always present, gets reflected in the clear waters of the mind's divine thoughts. Children may run and slip into the lawn like moss, expands and suffocate and die in it. But an intelligent man who knows that it is only moss covering the waters will not walk into it. When the moss is pushed aside by the hand, immediately the water manifests itself. But if one removes the hand and sits back even for a moment, thinking that all has been achieved, the moss, the Maya, the world returns and covers the self again by blanketing the reflective surface of the mind. So it's not that I have listened to satsang today and there is no necessary to listen to it tomorrow, day after tomorrow. It's not. Every day, every day, every day, listening to satsang and live accordingly. All the shastras, all the Guru Parampara say the same thing. The best way to remove the moss is to make the water overflow the tank. Let it more water to flood and flush out the tank. Study means Sravanam. Reflection means Mananam. And contemplation, Nididhyasanam, ध्यान करना. तो श्रवण, मनन एंड निदिध्यासन, जो सुनते हैं, जो सुनकर आए हैं, उसके ऊपर चिंतन, और उसके ऊपर दिन में एटलीस्ट एक बार सोने से पहले, जब सारे जगत स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाते हैं, ध्यान लगाओ. So, Sravan Manan Nididhyasan will bring new streams of spiritual thought into the mind. When they overflow the mind in devotion and service, what overflows first will be this moss, which obstructs the vision of Atma. मन कैसे साफ होता है? एक तो श्रवण मनन निधिध्यासन से होता है. ये तो लेबोरेटरी वर्क है, लेकिन दिस इज एन अप्लाइड साइंस. हाउ टू अप्लाई? हर रोज नियमित रूप से जप करना, ध्यान करना, इसी को ही तपस्या कहा गया है. और इसका स्थूल रूप क्या है? दान, सेवा, निष्काम भाव से सेवा. ऐसे रूप में सेवा करना कि मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा दाहिने हाथ सेवा कर रहा है, बाएं हाथ को पता भी नहीं चलेगा.
सेवा की अर्थ प्रचार नहीं। सेवा दान कैसे होगा? छुपके से। मैं जब हमारे राजकोट आश्रम में थे, यू कांट इमेजिन, 18 साल के बाद पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? ना, हर सुबह हमारा सेक्रेटरी महाराज देखते थे कि झाड़ूदार नहीं आया, लेकिन आश्रम साफ सुथरा है। आफ्टर 18 years ही caught। सबसे मशहूर businessman of Rajkot, he and his son used to come early in the morning, like before 4 o'clock, and they used to clean the ashram. और सूरज उठने से बहुत पहले ही वो दोनों चले जाते थे। सेवा ऐसे होगा कि आप भगवान के हाथ में पकड़ा जाए, भक्तों के हाथ में नहीं। सेवादान ऐसे होना चाहिए कि आप भगवान के हाथ में पकड़ा जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भक्तों के हाथ में क्यों नहीं पकड़ा जाते। बिकॉज हमारा हर दान और सेवा के पीछे लोक मान्यता रहते हैं। लोग मुझे देखे, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करे, अरे इतना दान देता है, इतना सेवा करते। बिकॉज वी वांट रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल। He or she is a real sadhaka who awaits for the recognition of his most beloved supreme being. साधक और भक्त की नेचर ऐसे होना चाहिए। I hope I could make you understand. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।